2 दिन पहले करें, 2 दिन बाद करें, जैसी वक्त मौजूद समझेंगे। सर कीमतें कम होंगी सर, ये बता दें। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि आपको प्राइम मिनिस्टर साहब अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। हमारी ज़बान पिछली हुकूमतों वाली ज़बानें नहीं है, हमारी ज़बान पक्की होती है और इंशाल्लाह साबित करके दिखाएंगे आप। अगले चंद दिनों में मेरी ये बातें साबित हो जाएंगी आपको। वफाकी वज़ीर पावर अवैस लगारी ने IMF के कहने पर बिजली की कीमत में नुमाया कमी रोकने से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा 2 रोज़ पहले हो या बाद में वज़ीर आज़म कौम को अच्छी खबर सुनाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा बिजली की कीमतें कम होंगी, आइंदा चंद दिनों में उनकी बातें साबित हो जाएंगी। बोले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली निर्खों में 32 रुपये फ़ी यूनिट कमी की गई है, जो 71 रुपये से कम करके 39 रुपये हो गया है। हमारी ज़बान पिछली हुकूमत की तरह नहीं, हम ज़बान के पक्के हैं। इससे कबल आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने कीमतें बरकरार रखी थीं और वज़ीर आज़म ने कहा था कि पेट्रोलियम कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली के निर्खों में कमी की सूरत में दिया जाएगा। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी की सालिसी की पेशकश मान ली। तहरीक इंसाफ से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सना ने कहा अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। राना सना का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में हैं, अगर PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। एक सवाल पर राना सना का कहना था कि पैका कानून की ज़रूरत है, इसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायज़ है, इस पर बैठ कर बात होनी चाहिए। पैका एक्ट मीडिया के साथ आम शहरियों के खिलाफ भी सरकारी महकमों का हथियार बन गया। आम शहरियों के खिलाफ पैका एक्ट के बेदरीग इस्तेमाल के केसेस सामने आने लगे। रावलपिंडी में वीडियो अपलोड करने पर दुकानदार के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुकानदार ने खातून की गाड़ी लिफ्टर से उठाने की ट्रैफिक पुलिस की वीडियो अपलोड की थी। ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो को बदनीयती पर मबनी करार दिया और दुकानदार के खिलाफ मुकदमा बना दिया। वीडियो में खातून लिफ्टर पर बैठे पुलिस एहलकार की मिन्नत समाजत करती नजर आ रही है। वीडियो में खातून को IG इस्लामाबाद से अपील करते भी देखा जा सकता है। मुतासरा दुकानदार ने 50,000 के मचलकों के एवज 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। कहा खातून अपनी 4 बच्चियों के साथ गाड़ी के टायर बदलवाने आई थी। ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर आया, उसने कोई बात सुने बगैर खातून की गाड़ी उठा ली। पुलिस एहलकार ने कोई बात नहीं सुनी तो उसने वाक़े की वीडियो बनाई। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान की कौमी और दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी मजीद कुछ अरसे बरकरार रखने का फैसला। बरतानवी वजारत ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक पाबंदी हटवाने के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस को ठोस अमल से गुजरना होगा। तब तक पाकिस्तानी एयरलाइंस बदस्तूर एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। पाबंदियों पर गौर के लिए बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 20 मार्च को हुआ था। पाकिस्तान को कभी उम्मीद थी कि पाबंदियां हट जाएंगी, ताहम ज़राए के मुताबिक इसी दौरान कौमी एयरलाइंस के एक जहाज़ का टायर गिर जाने का वाक़या हुआ और अब इस वाक़े की तहकीकात मुकम्मल होने का इंतज़ार किया जा रहा है। पाबंदियों के बायस पाकिस्तानी एयरलाइंस को अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। बरतानिया और यूरोप ने 5 साल कबल 22 जुलाई 2020 में ये पाबंदियां जाली लाइसेंस स्कैंडल सामने आने पर लगाई थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। डेप्यूटी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। कौमी एयरलाइन की निजकारी के उमूर का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत की। कौमी एयरलाइन के 51% शेयर फ़रोख्त किए जाएंगे। कमेटी ने नए जहाज़ों की खरीदारी या लीज़ पर टैक्स छूट देने की और ख़रीदार कंपनी को जहाज़ों की लीज़ या खरीदारी पर सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना की सिफारिश की। कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि IMF की जानिब से इस्तिस्ना पर एतराज़ नहीं किया गया।
अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई से मुलाकातों का सिलसिला तो बहाल हो गया, लेकिन नया तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसका नाम मुलाकात के लिए अदालत के नामजद नुमाइंदे सलमान अकरम राजा ने नहीं दिया। जेल हुक्काम ने उसे भी जाने की इजाज़त दे दी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आए बाबर अवान के नाम पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। जेल अमले से तकरार, कहा उन्होंने बाबर अवान का नाम नहीं दिया, उन्हें इजाज़त कैसे मिल गई, उन्हें रोकें तो हम मिलने जाएंगे वरना एहतजाज करेंगे। अदालती हुक्म के बाद सलमान अकरम राजा के नामजद रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकातियों में बाबर अवान भी शामिल थे। बाबर अवान के मामले पर जेल अमले ने मौक़िफ़ दिया कि तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे, जिनको इजाज़त मिली उनके नामों से आगाह कर दिया। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। बानी को बताया है कि इससे पार्टी डिसिप्लिन ख़राब होता है। बानी की बहनों को मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बुशरा बीबी की फैमिली को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी गई, लेकिन बानी की बहनों को इजाज़त नहीं मिली। 2.5 घंटे बिठा कर रखा गया। अडियाला जेल के बाहर साफियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, हमारे 1000 से ज़ायद लोग 26 नवंबर के बाद जेलों में हैं। अपने असीरों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। अलीमा खान का कहना था कि उन्हें JIT में बताया गया, सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हैं। पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर सिंध और बलूचिस्तान मुद्दत मुकम्मल कर चुके। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताख़ीर से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। अदालत वज़ीर आज़म को आइन के आर्टिकल 213 के तहत अपोजिशन लीडर से बामानी मुशावरत का हुक्म दी। मामूल से कम बारिशों के बायस तरबेला और मंगला डैम्स में पानी की कमी। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुतासरा इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिशों होने का इम्कान। बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्क साली का खतरा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिशें मामूल से 40% कम हुई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिशें हुईं। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास तलब। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाब का जायजा लिया जाएगा। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में एहतजाजी रैली से खिताब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने कहा, विफाक ने सिंध और दीगर सूबों को मुशावरत में शामिल नहीं किया। विफाक अकेला इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकता। लाड़काना, बदीन, नवाब शाह कोट की जैकबाबाद, कंदकोट, नौशेरो फिरोज, बदीन, थरपारकर और जामशोरो समेत कई शहरों में भी मुजाहरे। अरकान असम्बली में शरीक हुए अवामी तहरीक का नौशेरो फिरोज और बदीन में एहतजाज। अयाज लतीफ़ अलीजो का कहना था कि 3 सूबे रेगिस्तान बनाकर एक सूबा सरसब्ज करना कहाँ का इंसाफ है। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द, ज़ेरी इलाकों में मतला अबर आलूद। नारान में झील सैफुल मलूक रोड पर ग्लेशियर और घरों और होटल्स पर आ गिरा। इलाका खाली होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके तेज़ तूफ़ानी हवाओं की लपेट में। अफगानिस्तान से बारिश के गैर मामूली सिस्टम के शुमाली बलूचिस्तान में दाखिले का इम्कान। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के इल्ज़ाम में 4 मुबैना सहूलतकार ज़ेर हिरासत। CTD ज़राए का कहना है कि हलाक हमलावरों के ज़ेर इस्तेमाल असलहा और कम्युनिकेशन आलात का फॉरेंसिक करवाया जा रहा है। हमलावरों की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवा दिए गए हैं। हमलावरों के जिस्मानी आज़ा फॉरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से मअतल है। अंदरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वालिदा की नमाज जनाजा रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ ने अपनी वालिदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सना, मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गवर्नर सिंध, जनरल रिटायर्ड अशफाक परवेज़ कियानी, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। कायम मकाम गवर्नर पंजाब और काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का इज़हार ताज़ियत। हुकूमत पंजाब ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों को अहकाम जारी किए हैं कि शोबा इमरजेंसी और ICU में ज़रूरी मेडिकल अशिया की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। टीके, कैनूला, पट्टियाँ, कैथेटर, यूरिन बैग्स और दीगर ज़रूरी अशिया और तिब्बी आलात को नुमाया जगहों पर शीशे की अलमारियों में रखा जाए। हुकूमती नोटिस में सरकारी अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि इमरजेंसी, OPD और ICU में दस्तियाब अद्वियात और मेडिकल की अशिया को फहरिस्त वाज़े तौर पर डिस्प्ले किया जाए। मरीजों को मुफ्त अद्वियात की मुसलसल सप्लाई यकीनी बनाई जाए। स्टाफ के ड्यूटी रोस्टर्स को वाज़े जगह पर चस्पा किया जाए। तमाम इंतज़ार गाहों में साए के नीचे बेंचेस, पानी और पंखों को यकीनी बनाया जाए और हर सरकारी अस्पताल में शिकायती काउंटर्स बनाए जाएं। कल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जिना अस्पताल लाहौर में एमरजेंसी वार्ड का दौरा किया। कराची की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। FIA के तफ्तीशी अफसर FIA ऑफिस ले गए। फरहान मलिक को सेंट्रल जेल नहीं पहुंचाया गया। इससे पहले अदालत ने फरहान मलिक के मजीद जिस्मानी रिमांड की FIA की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रियासत मुखालिफ वीडियोज़ पोस्ट हुई। अदालत ने कहा, ऐसी क्या वीडियोज़ हैं, केस में मुद्दई कौन है। अदालत ने फरहान मलिक से पूछा, आपको मारा तो नहीं है, हिरासा तो नहीं किया जा रहा। फरहान मलिक ने कहा, उनके स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तंबीह की कि किसी को तंग किया तो तफ्तीशी अफसर को शो कॉज करेंगे। कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में वाटर टैंकर की टक्कर से जाँ बहक मियाँ बीवी और नौमौलूद की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफ़र, हलीम आदिल शेख और आलमगीर खान की भी शिरकत। जमात इस्लामी का मलीर हॉल्ट पर हादसे के मकाम पर एहतजाज। गुज़िश्ता रोज़ वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हामला खातून और उसका शौहर जाँ बहक हो गया था। खातून ने ज़ख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। कराची में रवां साल अब तक हैवी ट्रैफिक के हादसात में 68 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डेरा इस्माइल खान में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद ज़ख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही ग्रुप से है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमगान को AVCC के 3 मुकदमात में जेल कस्टडी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के तीनों मुकदमात में तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत। मुल्ज़िम के खिलाफ पुलिस मुकाबले इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहा रखने के 3 मुकदमात दर्ज हैं। कोयटा और कराची में बलूच यकजहती कमेटी की रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। गलात, खुजदार और खारान समेत कई इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद। खारान में एहतजाजी रैली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कल प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरों और 28 मार्च को अख्तर मेंगल की ज़ेर क़यादत वट से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान। कोयटा इंतज़ामिया का कहना है कि किसी को सड़क ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज के लिए मखसूस मकामात मुकर्रर कर दिए गए। कराची की अदालत ने बलूच यकजहती कमेटी की रहनुमा समी दीन बलोच और दीगर मुल्ज़िमान को रिहा कर दिया गया। पुलिस ने समी बलोच को अहाता अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। MPO ऑर्डर के तहत 30 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल कर दिया। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है, ऐसा जंगल बनाएंगे जो जानवरों की महफूज पनाहगाह हो। भालू को लड़ाया जाता है, कुत्ते छोड़े जाते हैं। इन जानवरों का असल ठिकाना तो ये पहाड़ हैं। यहाँ ऐसे लोग होंगे जो जानवरों का ख्याल रखकर वापस मस्कन तक पहुँचाएंगे।
जंगली हयात की असल जगह कैद नहीं बल्कि कुदरती माहौल है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन के साथ मिलकर जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा है कि अफगानों को निकालने से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी। ज़बरदस्ती मुल्क बदरी के बजाय मुहाजिरीन से कानून के मुताबिक निपटा जाए। बाचा खान मरकज़ पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, PTI दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है जिससे सूबे में मायूसी बढ़ रही है। रावलपिंडी की सेशन अदालत ने तौहीन मजहब का इल्ज़ाम साबित होने पर 5 मुजरिमान को सजाए मौत और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मुजरिमान को पैका एक्ट के तहत भी 7-7 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। ईद पर बाजारों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस की जामे हिकमत अमली, मोटरसाइकिल और साइकिल सवार खातून एहलकार तैनात। अवामी मकामात पर भी लेडी पुलिस सर्वेलेंस को यकीनी बनाएगी। घुड़सवार दस्ते भी स्ट्रीट क्राइम और हिरासानी के सद्देबाब के लिए गश्त पर मामूर। शहरियों की जानिब से पुलिस के इक़दामात पर एहसास तहफ़्फ़ुज़ बढ़ने लगा। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम मुमकिना इक़दामात बरूए कार लाए जा रहे हैं। ईद करीब आने के साथ खरीदारी में तेजी, बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। फैसलाबाद में दुपट्टों की रंगाई के काम में तेजी, गुजरावालों में ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी। हंगू और शुमाली वजीरिस्तान के बाजारों में भी ईद की रौनकें। भारत का कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत का खदशा, कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज की डिप्टी डायरेक्टर ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। चीन भी इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। इल्ज़ाम लगाया कि रूस और पाकिस्तान भी मुमकिना तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन कनाडा के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने में दिलचस्पी नहीं रखता और न कभी दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत की। कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी, 7 बच्चों समेत मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली बमबारी से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनियों को जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म, हज़ारों तबाहाल फ़लस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। हमास का आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत रुकवाने और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। चंद रोज़ पहले ऑस्कर जीतने वाले फ़लस्तीनी डायरेक्टर हमदान बिलाल पर मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों का हमला और तशद्दुद, गिरफ्तार कर लिया। हमले के ऐनी शाहिद 5 अमरीकी यहूदी कारकुनों के मुताबिक मास से मुंह छुपाए 15 मुसल्लह आबादकारों ने हमदान पर हमला किया। हमदान के साथी हिदायतकार का कहना है कि इसराइली आबादकारों के हमले में हमदान को सर और पेट पर जख्म आए। इसराइली फ़ौज ने हमदान को ले जाने वाली एम्बुलेंस से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हमदान की यहूदी डायरेक्टर्स के साथ मुश्तरका डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमलों और उन घरों से जबरी बेदखली पर मबनी है जिसे ऑस्कर का हकदार करार दिया गया। अमेरिका की रूस यूक्रेन जंग खात्मे की कोशिशें, रूस और यूक्रेन ने बहेरा उसवद में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने और एक दूसरे की तवानाई तनसीबात पर हमले ना करने पर इत्तफाक कर लिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने रियाद मुज़ाकरात में यूक्रेन और रूस के साथ अलग अलग मुआहदे कर लिए। अमेरिका का ज़रई और खाद बरामदात के लिए आलमी मंडियों तक रूस की रसाई बहाल करवाने में मदद का वादा। अमेरिका पायदार अमन के हुसूल के लिए फरीक़ैन से बातचीत में सहूलतकारी जारी रखेगा।